हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिन्स। एग्जामिन्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको भी पता है कि आरबीआई के असिस्टेंट और अटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो जल्दी हमको देखने को मिलने वाली है और एक्सपेक्टेड है कि जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक तक, जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ पिछले कुछ दिनों से हम लगातार वीडियो में भी बता रहे हैं और हमने अपने 60 डेज प्लान में भी आपको बताया था कि तैयारी शुरू कर दो, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप देखोगे कि इस समय बहुत ही ज़्यादा सुबुगाहट है। देयर इज सो मेनी टीचर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब राइट नाउ टेलिंग द सेम थिंग विच वी हैव टोल्ड यू अर्लियर कि भाई नोटिफिकेशन आने वाला है। कुछ लोगों ने पूछा भी था कि सोर्स क्या है, तो मैंने कहा था कि आएगा, देख लो। और डाउट है तो फिर भी उस वीडियो को जाके फिर से देख लो व्हेन आई पोस्टेड दैट पर्टिकुलर वीडियो। कितने दिन से मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि हमारी वेबसाइट www.examwings.in पे आप सारी अपडेट्स देख सकते हो, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, नोट्स, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पेज पे फॉलो कर सकते हो। जल्दी ही हम आरबीआई का आपके लिए मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे, जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो उन एग्जामिनेशंस पे जो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट है। इसके सिवा आपका कोई भी क्वेरी हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप यहाँ कमेंट में या फिर हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। देखो, ऑफिस अटेंडेंट बेसिकली इज अ लोअर पोस्ट देन असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट से एक लोअर पोस्ट होती है ऑफिस अटेंडेंट की। और ऑफिस अटेंडेंट बेसिकली थोड़ा सा बेटर वे में एक ऑफिस बॉय टाइप का होता है, जहाँ पे आप देखते होंगे कि आपको मल्टीटास्क, एसएससी में आपको मल्टीटास्क वाली जो वैकेंसी होती है ना, उस तरह का कुछ काम होता है ऑफिस अटेंडेंट का। देखो, आरबीआई के ऑफिस अटेंडेंट के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आपसे, जहाँ पे हम इसकी जॉब प्रोफाइल, आपको किस तरह के काम करने होते हैं, ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, लोकेशन, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लिख देना कि प्रोफाइल, कमेंट सेक्शन में प्रोफाइल डाल दो, तो हम उस पर फोकस करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी उस वीडियो में क्या। देखो, बेसिक पे जो है अब, जो नई रिवीजन हुई है वो 17,250 रुपये हो गई है उसके बाद। तो 17,250 इस समय, 270 के आसपास इस समय इनकी बेसिक पे है। एडिशनल अलाउंस 400 रुपीज़ का मिल रहा है इनको। ग्रेड पे अलाउंस 2,150 रुपये है। स्पेशल अलाउंस 2,073 रुपये। अब देखो, तुम लोग ये कई बार पूछे हो, फिर से बता देता हूँ, ये एडिशनल पे या फिर स्पेशल पे, स्पेशल अलाउंस क्यों होता है। ये सारे नॉर्म्स होते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन के सेल्फ डिसाइड करता है वो कि हमें क्या क्या चीज़ें एम्प्लॉय को देनी है। बेसिक पे ये है, इसी के बेस पे सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस 734 रुपीज़ के आसपास है। डीए करंट रेट के हिसाब से 6,864 रुपये। डीए चेंज होता रहता है, ये आपको भी पता होगा डीए क्या होता है और क्यों चेंज होता है। और स्पेशल ग्रेड पे अलाउंस मिलता है आपको डीए पे भी, जो 740 रुपये के आसपास है। एचआरए 2,591 है। और एलसीए या लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, जिस शहर में आपकी पोस्टिंग है उसके हिसाब से आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है, दैट इज 1759 रुपीज़। ग्रॉस पे अप्रोक्सीमेटली 34,000 रुपीज़ के आसपास, यहाँ आप देखोगे 34,500 के आसपास आपका ग्रॉस पे बन जाएगा, जो कि एक डिसेंट सैलरी है फॉर नॉन ग्रेजुएट। अब ये नॉन ग्रेजुएट क्यों है ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भाई आप ग्रेजुएट नहीं होते हो जो ये फॉर्म भर सकते हैं उनके लिए है। ठीक है, इसमें आपके कुछ डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस जैसे कि एनपीएस का आपका होता है 2,946, इसमें आरबीआई खुद भी कंट्रीब्यूट करती है। आपका मील का करीब करीब 160 रुपये है, 1,600 रुपये। ठीक है, और एम एफ 150 रुपीज़, अलग अलग सारे चार्जेस होने के बाद करीब 4,000 रुपये का डिडक्शन होता है। देखो, यहाँ टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं है, क्योंकि इस सैलरी पे टैक्स बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 12 लाख तक, ठीक है, कोई टैक्स नहीं होता है। तो आपकी जो टेक होम सैलरी बनती है वो समवेयर अराउंड 31-32,000 बनेगी। जब तक आप देखो आएगा, ज्वाइन करेगा, तब तक डीए थोड़ा सा हो सकता है एक क्वार्टर और बढ़ जाए, क्योंकि 3 महीने का प्रोसेस तो बेयर मिनिमम में है ना यार। अभी आपका नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद 1 महीने बाद एग्जाम होगा, 1-2 महीने में रिजल्ट आएगा। एक क्वार्टर तो आराम से निकल जाता है पूरे उसमें। तो एक मान के चलो कि थोड़ा सा डीए तक बढ़ जाएगा, तो 31 से 32 इन हैंड आपकी सैलरी आ जाएगी, जो कि एक बहुत ही डिसेंट अच्छी सैलरी आप कह सकते हो।
माई सजेशन इज, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो तैयारी पे फोकस करो, करते रहो पढ़ाई। ये चीज पे कम फोकस करो, नोटिफिकेशन कब आएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों आ रहा है। ठीक है, तो अब तैयारी पे काम करो। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, और प्रोफाइल लिख देना ताकि मैं अगली वीडियो में प्रोफाइल के बारे में बता सकूँ। ऑल द बेस्ट।